नमस्कार दोस्तों। पिछली रात चंद्रेश और तारा अंततः चंद्र हृदय के कक्ष में पहुंच गए थे। लेकिन वहां वहां उनका इंतजार कर रहा था भूल का राजा। कक्ष के दोनों बीचों बीच एक विशाल क्रिस्टल चमक रहा था। उसके भीतर कैद था चंद्र हृदय, लेकिन उसकी रोशनी बहुत कमजोर हो चुकी थी। ऊपर आसमान में चांद धीरे धीरे अंधेरा पड़ता जा रहा था और सूर्योदय में अब बहुत कम समय बचा था। भूल का राजा मुस्कुराया। देख रहे हो डाकिए, बस कुछ ही समय में लोग सपने देखना भूल जाएंगे। फिर न कोई उम्मीद होगी, न कोई कल्पना, और न ही तुम्हारी जरूरत। तारा गुस्से से बोली, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? कुछ क्षणों तक भूल का राजा चुप रहा। फिर पहली बार उसकी आवाज में दर्द सुनाई दिया, क्योंकि मैं भी कभी सपने देखता था। चंद्रेश चौंक गया। क्या? भूल का राजा धीरे धीरे बोला, बहुत समय पहले मैं भी सपनों का रक्षक था। लेकिन जब मेरे सपने टूटे तो किसी ने मेरी मदद नहीं की। उस दिन मैंने तय किया कि अगर मेरे सपने नहीं बचे तो किसी और के भी सपने नहीं बचेंगे। तारा की आंखें नम हो गई, लेकिन चंद्रेश ने सिर हिलाया। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, लेकिन दूसरों की उम्मीदें छीनना उसका समाधान नहीं है। भूल का राजा गरजा, चुप रहो। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। काली ऊर्जा पूरे कक्ष में फैल गई। दीवारें कांपने लगी, क्रिस्टल में दरारें पड़ने लगी। चंद्र हृदय की रोशनी और कमजोर हो गई। तभी चंद्रेश ने अपनी लालटेन ऊंची उठा दी, लेकिन इस बार लालटेन नहीं चमकी। उसके भीतर से सैकड़ों सुनहरी चिट्ठियां बाहर निकल आई। हर चिट्ठी एक सपना थी। किसी बच्चे का सपना, किसी कलाकार का सपना, किसी वैज्ञानिक का सपना, किसी माँ की उम्मीद, किसी बूढ़े व्यक्ति की अधूरी इच्छा। पूरा कक्ष सुनहरी रोशनी से भर गया। भूल का राजा पीछे हट गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी एक चिट्ठी उसके सामने आकर रुक गई। उसने उसे खोला। उसमें केवल एक वाक्य लिखा था, टूटे हुए सपने अंत नहीं होते, वे नए सपनों की शुरुआत भी बन सकते हैं। और पहली बार भूल के राजा की आंखों में क्रोध नहीं, बल्कि दर्द दिखा। उसे अपना पुराना रूप याद आ गया। वह समय जब वह लोगों के सपनों की रक्षा करता था। और तभी चंद्र हृदय अचानक चमक उठा। उसकी रोशनी पूरे कक्ष में फैल गई। दरारें भरने लगी, चांद फिर से चमकने लगा और आसमान में हजारों तारे जगमगा उठे। भूल का राजा घुटनों पर बैठ गया। उसकी काली धुंध कमजोर पड़ने लगी। लेकिन फिर तभी कक्ष के सबसे अंधेरे कोने से एक रहस्यमय आवाज गूंजी। बहुत अच्छा, तुमने पहला युद्ध जीत लिया, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। चंद्रेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, केवल एक काला प्रतीक, यानी कि चिन्ह दीवार पर चमक रहा था। एक प्रतीक जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। भूल का राजा भी डर गया। नहीं, ये कैसे संभव है? तारा ने पूछा। तुम इसे जानते हो? भूल का राजा कांपती आवाज में बोला, इन यह स्वप्न भक्षक का चिन्ह है। पूरा कक्ष अचानक शांत हो गया। चंद्रेश का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने यह नाम सदियों से नहीं सुना था। एक ऐसी शक्ति जो सपने नहीं चुराती, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए मिटा देती है। चांद बच चुका था, चंद्र हृदय सुरक्षित था, लेकिन अब सपनों की दुनिया पर पहले से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा था। और शायद भूल का राजा भी उस खतरे से डरता था। रात गहरी हो चुकी है, लेकिन सपनों की डाक अभी बाकी है। जारी रहेगा यही सब अगले एपिसोड में। स्वप्न भक्षक की वापसी, एक ऐसा दुश्मन जिससे भूल का राजा भी डरता है और जिसकी वापसी पूरे सपनों के संसार को समाप्त कर सकती है। तो दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस कहानी को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।